हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 के लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 17 सितंबर 2024 को आज जो सभी शिफ्ट की एग्जाम है ये आपकी हो चुकी है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की। इस वीडियो की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे पहले वाली जितनी भी पीडीएफ हमने दी है आपको, उन सभी की पीडीएफ हमने आपको टेलीग्राम पर अपडेट करवा दी है। तो टेलीग्राम पर जाकर आपको वहाँ पर बताया कि कहाँ पर पीडीएफ मिलेगी और किस तरह से मिलेगी, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी व्यवस्थित रूप से। हमारी एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल में जाकर एग्जाम टाउन सेलेक्ट कर लेना है और आपको एग्जाम टाउन वाली सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। गाइस, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और आप सभी की डिमांड पर गाइस हमने जो है यहाँ पर बाइलिंगुअल रखा है इस वीडियो को, यानी कि यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूरे के पूरे क्वेश्चंस अब मिलेंगे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम भी है ये। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी चाहते थे कि हम आपके लिए इंग्लिश में भी लेकर आएँ, तो इसीलिए इंग्लिश में लेकर आए हम पूरा का पूरा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इतना तो आप जरूर से हमारे लिए कर सकते हैं। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सामान्य ज्ञान के स्पेशल जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये कवर करेंगे। आपकी एग्जाम अगर 18 से 26 के बीच में है तो जरूर से आप इन वीडियोस को देख कर जाइएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का जो झील है, चिल्का लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो आपका ओडिशा करेक्ट आंसर रहेगा। चिल्का जो झील है ये किस राज्य में है? ओडिशा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया विजन 2020 हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये किया गया था एसपी गुप्ता कमेटी के द्वारा। एसपी गुप्ता कमेटी ने इसको प्रिपेयर किया था, तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, विच इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? एनजीटी के चेयरमैन आपसे पूछा है। आदर्श कुमार गोयल आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य समाज की जो फाउंडर है ये आपको बताना है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो दयानंद सरस्वती आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, व्हाट इज अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी है, ये आपसे पूछा है। एपीजे अब्दुल कलाम, यहाँ पर हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक दिखे आपको, यहाँ पर इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है इसमें, बट आप सभी इंग्लिश मीडियम के तो इतना तो आप कर सकते हैं। इसको जो थोड़ा सा मिस्टेक दिखे इधर उधर तो आप थोड़ा सा कर लीजिएगा उसको, क्योंकि आपको समझना है क्वेश्चंस को। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें करनी है, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को समझने के लिए है, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। ये क्या है कि थोड़ा सा जल्दबाजी में हो सकता है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया हो, उसके लिए आप सभी से हम माफी चाहेंगे। क्लियर है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी आपको बताना है, विंग्स ऑफ फायर आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वेन एंड बिटवीन whom was the बैटल ऑफ प्लासी फाउट? यानी कि जो प्लासी का युद्ध है ये कब और किसके बीच में लड़ा गया था, ये आपसे पूछा है। तो ये नवाब था बंगाल का, आपको पता होना। 1757 में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में ये लड़ा गया था। क्लियर है? तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और उनकी फ्रांसीसी जो सेना है इनके बीच में ये लड़ा गया था 1757 को, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सामान्य नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो बेसिकली आपसे विटामिन नाम पूछा है, कॉमन नेम पूछा है, तो ये एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, या रासायनिक नाम केमिकल नेम भी पूछा जाए तो यही रहेगा एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन बना है, सवारी लोक नृत्य कहाँ का है? सवारी लोक नृत्य, अब देखिए यहाँ पर ये उड़ीसा का है, उड़ीसा आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवारी जो लोक नृत्य है ये है आपका उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार संतुलन क्या है? तो आपको बताना है। तो ये करेक्ट आंसर है आपका, किसी देश के निर्यात के मूल्य और किसी निश्चित अवधि के लिए देश के आयात के मूल्य के बीच का जो अंतर होता है ये होता है बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार संतुलन। तो आपको याद रखना है। कौन सी जनजाति मोआसू त्योहार मनाती है? विच ट्राइब सेलिब्रेट मोआसू फेस्टिवल? तो ये नागालैंड जो राज्य है यहाँ की जनजाति है ये मनाती है मोआसू त्योहार, आपको याद रखना है। नागालैंड करेक्ट आंसर आपका रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, सकेवा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सकेवा त्योहार, सकेवा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो आपका सिक्किम जो है बिल्कुल इस यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सकेवा जो त्योहार है ये मनाया जाता है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पहले कौन से महाद्वीप में था? इंडिया वॉज इन विच कॉन्टिनेंट बिफोर? तो ये गोंडवाना आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गोंडवाना लैंड आपका यहाँ से सही जवाब हो जाएगा।
गाइस देखिए हमारी सीजीएल और एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी इन सभी के स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। गाइस अगर आप डेमो चेकआउट करने जा रहे हैं तो आप पेड कोर्स वाला जो सेक्शन है उसमें जाकर चेकआउट करिएगा। टेस्ट सीरीज में आप चेक करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा, वहाँ पर लिमिटेड है। तो आप पेड कोर्स में जाकर चेकआउट करिएगा और पेड कोर्स में से ही आप परचेस करिएगा, तो वहाँ पर आपको पूरी चीज़ें व्यवस्थित और सही फॉर्मेट में मिल जाएंगी। क्लियर है? तो पेड कोर्स में आप जाकर चेकआउट कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर से विजिट करिएगा। स्पेशल ऑफर के तहत काफ़ी कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित हुए थे? फर्स्ट एशियन गेम्स कब हेल्ड हुए थे इंडिया में? 1951 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1951 में ये कहाँ पर हुए थे? न्यू दिल्ली में आपको ये आयोजित हुए थे। क्लियर है? आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड अल्काइल। तो आपका जो अम्ल कोई भी पदार्थ है जो पानी में घुलने पर H+ आयन की सांद्रता को बढ़ाता है। क्षार कोई भी पदार्थ है जो पानी में घुलने पर OH- जो आयन है इसकी सांद्रता को ये बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य और कैंसा से प्रदेश में 100% डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन सा है? तो यह है केरल राज्य का पुल्लमपारा, आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार आपसे पूछा है कि कौन सा है? मेन फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जो बेसिकली ज़्यादातर सेलिब्रेट होते हैं इनमें चैत महोत्सव आपका आता है, चैत महोत्सव। इसके अलावा नवरात्र, नवरात्र के अलावा बैसाखी होता है, हरियाली, त्योहार, फुलेज, ये यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। अच्छे से देखिएगा आप। मेन जो अगर अपन बात करें तो चैत आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बना है, जियोइड किसे कहते हैं? तो जियोइड जो होती है ये एक काल्पनिक समुद्री स्तर की सतह है जो पूरी पृथ्वी पर लहरदार सतह होती है, इसको हम बेसिकली जियोइड बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शतरंज में कितने बॉक्स होते हैं? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉक्स आपसे पूछा गया है इन द देयर चेस ऑफ शतरंज। तो यहाँ पर 64 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में पाई गई? तो ये पाई गई 1911 से 21 वाला जो दशक है इसमें 1921 से 11 से 21 के बीच के दशक में ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिली थी। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये केरला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरला। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? तो केरला करेक्ट आंसर रहेगा। मौलिक अधिकारों भारत के जो है किस संविधान में? मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में? तो भाग 3 में आपको देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड का लोक नृत्य कौन सा है? आपसे क्वेश्चन बना है, व्हाट इज द फोक डांस ऑफ उत्तराखंड यूके? तो आपका यहाँ से एक तो भरतनाट्य हो जाएगा, छोलिया, भोटिया, इसके अलावा चोफला, सुमेलो, थड़िया और चंचरी नृत्य। ये सारे जो है उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अच्छे से देखिएगा, यहीं से आपका ऑप्शन मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नायब उपन्यास पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी आपका करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 136 है ये किससे रिलेटेड है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति से ये जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 136 आपको याद रखना है। तो रोजगार योजना कब शुरू हुई? तो ये हुई 1 अप्रैल 1999 को, याद रखना है आपको। व्हेन डिड द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम स्टार्ट? 1 अप्रैल ऑफ 1 अप्रैल 1999 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व इनसे रिलेटेड है? तो भाग 4 यानी कि पार्ट 4 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो मेजबानी की ये किसने की? तो ये इंडिया ने की, भारत के द्वारा की गई। वो होस्ट द 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप आपको बताना है, तो इंडिया करेक्ट आंसर रहेगा। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? वेयर इज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग लोकेटेड? तो ये उत्तर काशी में देखने को मिलता है, उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तेरी मिट्टी में मिल जावा गाना किस फिल्म का है? द सॉन्ग तेरे मिट्टी में मिल जावा इज फ्रॉम विच मूवी? बताना है आपको। केसरी जो कि 2019 में आई थी, इसका गाना है ये तेरी मिट्टी में मिल जावा। अगला है, RRR फिल्म के नाटू नाटू गाने को कौन सा अवार्ड मिला? तो विच अवार्ड वाज वॉन बाय द सॉन्ग नाटू नाटू फ्रॉम द फिल्म RRR? सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला, इसको याद रखना है आपको। और गाइज ये जो क्वेश्चन है आपके एसएससी के द्वारा 2024 में जो एग्जाम हुई है पहले, उनमें पूछे गए क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में आगे बनेंगे क्वेश्चंस, तो आप जरूर से इन क्वेश्चंस को याद रखिएगा। क्लियर है? ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है पूरे के पूरे, एसएससी के द्वारा 2024 में ही ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2022 के सूचकांक के अनुसार सबसे गरीब जो राज्य है कौन सा है? तो ये बिहार हो जाएगा आपका, बिहार करेक्ट आंसर रहेगा। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक आपको बताना है, सचिन तेंदुलकर करेक्ट आंसर रहेगा, प्लेइंग इट माई वे। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 है ये, इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्षत्रिय जो नामक शास्त्र नीति है किस राज्य में किया जाता है? तो ये असम में किया जाता है, क्षत्रिय आपको याद रखना है।
असम का एक बेहू भी काफी ज्यादा फेमस है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी के लिए मुख्य समन्वयक कौन थे? तो ये थे हर्षवर्धन श्रृंगला, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कोऑर्डिनेटर आपसे पूछा, चीफ कोऑर्डिनेटर कौन था G20 प्रेसिडेंसी के लिए? तो हर्षवर्धन श्रृंगला। अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम के स्तंभों में से कौन सा नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय गंगा नदी के प्रदूषण संरक्षण और कायाकल्प को प्रभावी ढंग से कम करना है? तो ये कृषि अपशिष्ट नियंत्रण, एग्रीकल्चर वेस्ट कंट्रोल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होयसला वंश के संस्थापक कौन है? तो यह है नृपकामाद्वितीय। नृपकामाद्वितीय होयसला राजवंश के संस्थापक है। जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ये सनियम के द्वारा जीता गया। अब यहाँ पर आपका सनियम जो है, ये नाम है सनियम, सनियम है ना, तो यहाँ पर कंट्रोल आ गया है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया, तो माफी चाहेंगे उसके लिए। आप थोड़ा सा इस तरह की चीजें जो है अपने हैंड से भी ऐसा कर सकते हैं। हमें जो चीजें हैं हम वो करवा रहे हैं, बाकी अगर कोई छूट जाता है तो आप भी अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन तार युक्त वाद्य यंत्र नहीं है? तो ये तबला हो जाएगा, तबला। तार वाद्य युक्त यंत्र नहीं है, यानी कि तार युक्त वाद्य यंत्र ये नहीं है तबला। इसमें खाल होती है, आप सभी को पता है, तबला में ना कि तार होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक में जो खोज की थी, किस वर्ष की थी केंद्रक की खोज, कोशिका के केंद्रक की खोज? तो ये इन्होंने की थी 1831 में। ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने की? वो स्टेब्लिश्ड द ग्रामीण बैंक। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद यूनुस के द्वारा की गई। बादामी के चालुक्य किसके अधीन थे? तो ये थे कदम्ब राजवंश के अधीन थे। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था, इंडिया डिक्लेयर्ड ए फुल रिपब्लिक, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 51 है, ये किसके बारे में बताता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का प्रमोशन ही करता है या इसको बढ़ावा देता है। तो याद रखना है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 जो है ये रिलेटेड है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से। संविधान संशोधन के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? यह है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 2/3 रहेगा, यानी कि उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से तथा उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 जो बहुमत है इससे होती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन नहीं किया जा सकता? आर्टिकल 21 जो है इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, यह आर्टिकल जो है इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश का है? कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? तो ये अजीम, लम्हाऊ, रोप्पी, इसके अलावा हुरकनी, पोनुंग, शेर, मोर नृत्य है। बुया, चालो, रेखम, पाडा, पोपीर और वांचू, ये सारे जो हैं अरुणाचल प्रदेश के स्पेशली डांस है। तो आप याद रखिएगा, डांस फॉर्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश आपको अच्छे से याद रखना है। फुटबॉल के मैदान में के पिच का जो आयाम होता है, या फिर अगर अपन इसको पिच बोलें तो ये कितना क्या होता है आपको याद रखना है। ये जो होता है ये होता है 105 मीटर लंबा और 68 मीटर चौड़ा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? क्लियर है? फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक। तो करेक्ट आंसर आपका पुरंदर दास हो जाएगा, पुरंदर दास करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? डांस फॉर्म जो है हिमाचल प्रदेश में फेमस है, पॉपुलर है, तो ये नाट्य आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन बना है, आपको इंडिया की रैंक बतानी है पीस इंडेक्स में, शांति सूचकांक में भारत की रैंक बतानी है आपको। अब यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर नहीं है कि कौन सा ईयर का पूछा है, तो हम आपको बता दें 135 रैंक जो है 2022 में थी, 135वीं रैंक। क्लियर है? 2023 में 126वीं, 2024 में 116वीं रैंक भारत को इसमें मिली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको देख सकते हैं इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, शांति सूचकांक में भारत की रैंक 116वें स्थान पर आ चुकी है। आप अच्छे से देख लीजिएगा सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने पहली बार क्रिकेट जो विश्व कप है ये कब जीता? व्हेन डिड इंडिया विन द वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम? तो फर्स्ट टाइम जीता था 1980 में, 1983 में। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कईयों बार रिपीट हो चुका है और आगे भी रिपीट होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चंस को ऐसे अच्छे से देख के जाइएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड है? विच 5 ईयर प्लान्स डील विद द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है जो कि औद्योगिक क्रांति से संबंधित है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय नहीं है? तो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह हैं। क्लियर है? मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, तो ये ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर वलय नहीं है। 2022 में किस राज्य ने प्रवासन पर निगरानी रखने के लिए कुछ किया था? तो विच स्टेट डिड समथिंग टू मॉनिटर माइग्रेशन इन 2022? यानी कि प्रवास जो होता है उस पर निगरानी के लिए किस सरकार ने कुछ काम किया था? तो वर्तमान जो सरकार है इसने खुद को न्यायसंगत, मानवीय और प्रभावी शरण
और इसके अलावा प्रवासन नीति के लिए प्रतिबद्ध किया है और इस प्रकार ये कानूनी प्रवास को मजबूत करने और अनियमित प्रवास को सीमित करने की कोशिश कर रही है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के भीम से संबंधित कौन सा नृत्य किया जाता है, यानी कि विच डांस इज परफॉर्म रिलेटेड टू भीम ऑफ महाभारत। तो आपका पडवानी हो जाएगा, पंडवानी। अब गाइस पडवानी से हमने आपको बताया था, क्लियर है, कहाँ का ये है आपका छत्तीसगढ़ का डांस फॉर्म है पंडवानी। और इसकी जो फेमस अगर नृत्यकार की बात करें या प्लेयर की बात करें इसके, है ना, तो ये कौन है डांसर, इसके फेमस जो डांसर है इसका नाम है तीजन भाई। आपको याद रखना है, काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इनसे, तीजन भाई से आपको याद भी रखना है। ओडिशा नृत्य के प्रतिपादक आपसे पूछा है, वो इज द एक्सपोनेंट ऑफ ओडिसी डांस। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केलू चरण महापात्र। इनसे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र का लोक नृत्य आपसे पूछा है तो लावणी हो जाएगा, लावणी, तमाशा वगैरह ये महाराष्ट्र के हैं डांस फॉर्म। चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते हैं, तो उसको ब्रह्मदेव कहा जाता है। प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं, तो एक औद्योगिक प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल 2 या 2 से ज्यादा मिश्रणी द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है, जिनके कथनांक में बहुत कम अंतर होता है, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परमादेश रिट के अनुच्छेद से रिलेटेड है, तो ये आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 ये परमादेश रिट से रिलेटेड है। पूर्व का इतावली, व्हाट इज द इटालियन ऑफ द ईस्ट, इटालियन ऑफ द ईस्ट या पूर्व का इतावली, ये किसे कहा जाता है, तेलुगु भाषा को कहा जाता है। ओलंपिक में तीरंदाजी स्पर्धा को कब शामिल किया गया, व्हेन वाज द आर्चरी इंक्लूडेड इन द ओलंपिक, तो 1900 में किया गया, सन 1900 में, आपको याद रखना है। भारत के वर्तमान जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो इज द प्रेजेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, आपको बताना है हीरालाल सामरिया हो जाएंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो हीरालाल सामरिया करेक्ट आंसर रहेगा। वो इज द ऑथर ऑफ द बुक नाट्यशास्त्र के ऑथर आपसे पूछा है तो भरत मुनि हो जाएंगे, भरत मुनि। होली का त्योहार किस मौसम में मनाया जाता है, तो होली जो है सेलिब्रेट किया जाता है वसंत के मौसम में, स्प्रिंग जो सीजन होता है इसमें सेलिब्रेट ये की जाती है होली फेस्टिवल। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स आपको बताना है, तो महेंद्रगिरी ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना यानी कि फाउंडर आपको बताना है, हु फाउंडेड विक्रमशिला विश्वविद्यालय एंड व्हेन, यानी कि कब और किसने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, धर्मपाल ने की थी, धर्मपाल ने 8वीं-9वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के को कौन अलग करता है ना, इन दोनों को कौन अलग करता है, तो इनको दोनों को क्षोभ सीमा ट्रोपोपोज नाम की एक सीमा होती है, ये इन दोनों को अलग करती है। सिद्धार्थ चौधरी किस खेल से रिलेटेड है, आपको बताना है किस जो स्पोर्ट्स है इससे रिलेट करते हैं ये, तो एथलेटिक्स आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ, किसके साथ संबंध ये रखता है, किससे संबंधित है, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान ये करता है आर्टिकल 23, अच्छे से देख लीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से रिलेटेड है ना, तो आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप से रिलेटेड है आर्टिकल 5, अनुच्छेद 5 जो है ये है नागरिकता से संबंधित। परमाणु क्रमांक का नामकरण किसने किया था, क्लियर है, एटॉमिक नंबर का, तो हेनरी मोस्ले के द्वारा किया गया। एक्सरे की खोज किसने की थी, वो डिस्कवर्ड एक्सरे, तो ये की थी विलियम कॉनराड रोएंटजेन ने, तो आपका इनका नाम याद रखना है, कॉनराड रोएंटजेन ने आपको याद रखना है। 1913 में हेनरी मोस्ले ने दर्शाया कि किसी तत्व की डैश उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में कहीं अधिक मौलिक गुण है, तो ये परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर ये होता है। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक आपको बताना है, इसके ऑथर कौन है, मोहम्मद इकबाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मैच बीसीसीआई नहीं कराती है, यानी कि विच मैच इज नॉट होस्टेड बाय बीसीसीआई, स्थानीय जो मैच होते हैं लोकल मैच ये बेसिकली बीसीसीआई जो है कंडक्ट नहीं करवाती है या होस्ट नहीं करवाती है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है, तो ये कि 4% यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आज जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिले, यानी कि आज जो है जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हमने कवर किए, इन क्वेश्चंस की संख्या है 75 से 80 के बीच में क्वेश्चंस है। काफ़ी अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं, आपको करवाए हैं और बाइलिंगुअल आपको क्वेश्चंस दिए। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप डेली बेसिस पर चाह रहे हैं तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं।
क्लियर है। ये हमारी सीजीएल के स्पेशल टेस्ट सीरीज है, साथ ही एमटीएस की है और एसएससी जीडी और एमपीएसआई की भी स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर इनमें अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाएंगी। तो आप पेड कोर्स वाला जो सेक्शन आपको मिलेगा, फोल्डर मिलेगा, उसमें जाकर चेकआउट करिएगा। टेस्ट सीरीज में आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से नहीं मिल पाएंगी। पेड कोर्स में जाकर चेकआउट करेगा और वहीं से परचेस करेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको एक अच्छे व्यवस्थित रूप में सारी चीज़ें मिलेंगी और सारा कंटेंट भी वहाँ पर डला हुआ है। जरूर से चेकआउट करेगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। बाय नाउ पर क्लिक करके ऑफर का लाभ भी आप ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डलिए। इससे पहले वाली जितनी भी पीडीएफ है हमने एप्लीकेशन पर डलवा दी है, डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर बताया है कि किस तरह से कहाँ पर पीडीएफ मिलेगी, तो जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर है। और गाइस, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि लगातार आपको वीडियोस हम दे रहे हैं और उन वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आप बेल आइकन को ऑल पर हिट करके रखें। तो ऑल पर हिट करके रखिएगा बेल आइकन को, ताकि जो भी नई नई वीडियोज़ है सबसे पहले आपको उनका नोटिफिकेशन मिल पाए। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।